बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, परमात्मा की दया से 2-3 दिन के लिए छोटी सात संगति की मेहर हुई है मिनी आश्रम पर, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कि भगत का घर ही उसका मिनी आश्रम होता है। अगर आप मर्यादा में हो, गुरु भगत हो, गुरु को परमात्मा मानते हो, तो फिर परमेश्वर शब्द रूप में अपने एक रूप में भगत के घर पर ही विराजमान रहते हैं और वो घर फिर भगत का मिनी आश्रम बन जाता है, आश्रम बन जाता है वो। और आने वाले समय में गुरुदेव भगवान के सतलोक गमन करने के पश्चात इसी प्रकार से घर ही आश्रम होंगे। घर घर, गांव गांव, नगर नगर परमात्मा की भक्ति होगी। भक्ति के लिए, पांचों यज्ञ के लिए भगत को कहीं भी जाकर धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मालिक की दया है, बहुत सारी आत्माएं, कुछ आसपास की, कुछ दूर दराज के भगत भाई बहन आए हुए हैं। 4-5 दिन परमात्मा की छोटी सी साथ संगति है। अभी गुरुदेव भगवान को बड़ी भोग की आरती के साथ में भंडारे का भोग लगने जा रहा है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर की पहचान हो चुकी है कि सकल सृष्टि के एकमात्र इष्ट देव कौन है, जो चारों युगों में आज तक कोई नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। अब वो पहचान गुरुदेव ने स्वयं की इष्ट रूप में सात संगति के माध्यम से करवा दी है। और इष्ट की पहचान होने के बाद गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार सर्वप्रथम उन्हीं को भोग समर्पित होता है। उनको भोग लगने के बाद वो पाप नाशक अन्न फिर उनके भगत खाते हैं। ये भक्ति की एक प्रोसीजर है, एक विधि है। तो भोग प्रसाद परमात्मा का तैयार है। बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं। एक बार सत्साहिब कर लीजिए सभी भाई बहनों से। चलो करो स्टार्ट मल्लिका, आ जाओ। ज्यादातर भगत अंदर वाले में होना, कमरे में। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सर नर मुनि जन साधुमा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जाकुर नराकार निर्विषाम। काल जाल बेर भंजना निर्लेपम निज निर्जगुना। अगले अनुबे सोन गुना सो हम सुरति समापना। सकल समाना नीरतले उन्जय अंबर हरदमा। बेपरवाह वार पार नहीं मद संग्रह जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना चलो अनुग्रह सोई। पार सबल परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोनाऊं। आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता। यदि सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीता। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशा। भक्ति मुक्ति मंदारी सुर नर मुनि जन ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ग्राम।
समरथ जीवन जीता, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यान से 88 उतरे भव जल धारा, कटे है उनकी फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यान से 88 उतरे भव जल धारा, कटे है उनकी फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आया रे बंजारा केशव आया रे, आया मारे अपारा केशव आया रे, आया रे बंजारा केशव आया रे। 9 लख बोडी भरी विशांबर, 9 लख बोडी भरी विशांबर, दिया कबीर भंडारा केशव आया है, आया है भंडारा केशव आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, तो पढ़ के नजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। कौन देश से मांगत आई, कौन देश से मांगत आई, ना कहीं मकान वाला केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। अपरम पार पार गति तारी, अपरम पार पार गति तारी, किते उतरी जलधारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, किया अलख करतारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पर अलख करतारा केशव आया है, आया है बंजारा केशव आया है। दास गरीब कलप से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, आज का भोग प्रसाद आप अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रहे तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक साथ बोलो सारे।
सारे है ना, थोड़ा सा मतलब कॉम्बिनेशन बना के चलो। ऐसे मतलब आप लोग आधे कुछ अलग बोल रहे हो, आधे अलग बोल रहे हो। धीरे धीरे आराम से शांति से आनंद के साथ में करो। सबकी आवाज एक समान आनी चाहिए। आरती का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग अगर ऊंची आवाज में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं। बिल्कुल आराम से नॉर्मल आवाज में आत्मा को आनंद आना चाहिए। अंदर आ जाओ जितने भाई सारे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ भगत जी, अंदर आ जाओ, खूब जगह अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ खड़े हो ले। आराम से प्यार से आराम से करो मालिक यार। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, ना मैं योग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासों के श्वास में, सब श्वासों के श्वास में। ओ जियो तुरंत मिल जाओ, एक पल ही के तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। ओ जियो तुरंत मिल जाओ, एक पल ही के तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही। जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही। पिंगला ज्ञान दरत है, पिंगला ज्ञान दरत है, सुरती पहुँची दूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही। ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी, विकसत बिरला सूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही। ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी, विकसत बिरला सूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग
दूर मस्तक लाग रही। तू ही मेरे वेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे कलवर, तू ही मेरे साका, तू ही मेरे बानी राम, तू ही मेरे वासा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पापी, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पापी, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा। तू ही मेरे कलश और काम देना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मोरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा, तू ही मेरे पुत्रा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुदंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरी चीपी, तू ही मेरे परवार, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरे गुरुवा, तू ही मेरे कौशिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही मेरा बलराम जगमग ज्योति। तू ही मेरे सोनी धरणी आकाशा, तू ही मेरे पूरब राम, तू ही है कैलाशा। तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही नारायण राम परम आनंदा। तू ही मेरे सोना, तू ही मेरे पानी, हरि राम किया हो न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तारा ही ध्यान राम धरू हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा, तू ही सावित्री राम ओ मैं अमृतोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्मवीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, ताई राम आप न पापी। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तारा ही ज्ञान राम धर दीपदासा। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तारा ही ज्ञान राम धर दीपदासा। द्रौपदा को दिन लीर, द्रौपदा को दिन लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अंत
समझाई, अंतकामों को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भगति सफल में सिखारी, मेरी भगति सफल में सिखारी। जो मेरी भगति पर छोड़ी होई, जो मेरी भगति पर छोड़ी होई। हमरा नाम न लेवे कोई, हमरा नाम न लेवे कोई। तंगेली से फंसा डारी, तंगेली से फंसा डारी। पहुँचे सूक्ष्म रूप मुरारी, पहुँचे सूक्ष्म रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा, खेचत खेचत खेच कसीसा। सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। सबको चीर पीताम्बर जीने, सबको चीर पीताम्बर जीने। द्रौपदी कारण साहेब कीने, द्रौपदी कारण साहेब कीने। सबको चीर पीताम्बर डारे, सबको चीर पीताम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपदी के चीर बढ़ाए, द्रौपदी के चीर बढ़ाए। शंखो पार न पाए, शंखो पार न पाए। निर्मल कपड़ा देते भाई, निर्मल कपड़ा देते भाई। जाके ढोलक बज आई, जाके ढोलक बज आई। अवगत केशो नाम कबीर, अवगत केशो नाम कबीर। काटे छूटे यम जंजीर, काटे छूटे यम जंजीर। अवगत केशो नाम कबीर, अवगत केशो नाम कबीर। ताते छूटे जम जंजीर, ताते छूटे जम जंजीर। पहली आरती हर घर वाले, तेज कुंज जा प्राण उधारे। बाकी पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हरि ज्योति विरागे। शांति सरोवर मंजन कीजे, जप की धोती तन पर लीजे। ज्ञान अनोखा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख वासे। दया भाव कर्म सत लीजे, प्रेम भक्ति का हज मन लीजे। जो नर सीकार कमावे, कंठी माला सहज समावे। गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तमक न होवे। संध्या सो जो संत पिछाने, मन बसरे को घट में आने। सो संध्या हमारे मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी। ऐसी आरती तेरू बताए, तेज पुंज जा प्राण उधारे। बाकी पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। लाल कंठ वर मंडा, बाजत है नी सदा घंटा। गगन काल जा उड़ गन मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति। कर मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष श्री आत्म जीना। प्रेम प्रकाश दया उजियारा, करने कबीर में दोष तुम्हारा। संध्या आरती करो विचारी, काल भूति अमरे जो कुमारी। लाज्ञा सुषमन कूची तारा, अनहब शब्द उठे जनकारा। उनमें सब घर मर जाई, अजय कमल में रहना समाई। तेरे गुण संगन कर ले दर्शन, देख निर्गत मन होए परसन। तेरे गुण होए आरती गावे, जय कबीर अंदर जी का मरम न पाया। जिन्हें तोला अजर बनाया,
पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास श्रीमते लाग्या, 5 तत्व की बुद्धि बनाई, चंद्र सूरज 2 तिजरी लगाई, कोटि धर मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया, आपे सिरे आप बनावे, प्राण पुरुष को लेते नामे, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर धीर का करन मेरा, ऐसी और की अपरम पारा, ताके ब्रह्मा वेद उचारा, अनंत कोटि जग शंभु ज्ञानी, ब्रह्मा शंकर वेद पढ़वानी, अनंत वेद रसमाला, शब्द अतीत विरत नहीं बाला, जंग सूरज जग अंत चिरागा, शब्द अतीत जग रंग बागा, सात समुद्र के अंजन लेना, शब्द अतीत जग रंग लेना, अनंत कोटि जग बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमर को साजे, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संगर नारी, 3 पदक जागे भगवान, सत्य नील तलवा संग जाना, 30 कोटि सीता संग तेरी, सत्य नील राधा दे तेरी, जाके अधरूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, दास गरीब कहे नर लोई, योगल जीने बिरला कोई, दास गरीब कहे नर लोई, साहिब जीने बिरला कोई, दिल सतवादी सब संत है, आप अपने धाम है, आज की अरदास है, सब संत प्रणाम, सतवादी सब संत है, आप अपने धाम है, आज की अरदास है, सब संत प्रणाम, गुरु ज्ञान बोले, सतगुरु शब्द से पिछानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले आने, आस्था क्या छुड़ाने, बेदर के दिल दयाल भक्ति भक्ता दीजियो, खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजियो, खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा ऐसा ही, मेहरबान मैं युग युग पतवानी, खाजा मैं गुलाम 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 हूँ, खड़ा रहूं दरबार सोया सेवक तुम्हारे दुख ही, अब नंगा पर पानी मोहे चुप ही, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना करे जानियो, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना करे जानियो, जब साक्षी एक है डूंगर दयाल, 10 दिशा को दर्शन ना कोई जोरा कार, जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 अम जगत गुरु पूर्ण विश्वेश, राम रूप रघुवीर मोहन जाता नाम, मुरली मधुर बजावरी, ग्रीवदास बलिजाम, ग्रीवांती जाम, गुलाम की सुनियो आवाज, जी सब लीजियो, जब लग तुम्हारा राज, फिर पल्लो कोटि अनंत धरनी अंबर दौर, मैं दरबारी दर खड़ा, अजय तुम्हारी खोल, समृत यम जगदीश हो, सतगुरु साहिब सार, मैं शरणागति आईया, तुमको अधम पगार, संतों की पुरमाल वर्णों में अनुमान, मैं समझ का दास हूँ, करो बंदगी दाम, कलिए आवाज नाथ की, आज की अरदास, आमन जाना बैठियो, दीजो निश्चल वास, सतगुरु के लक्षण कहूँ, चालत अंगम दीन, सनकादि पलड़े नहीं, शंकर ब्रह्मा तीन, उपन्यात की देते सुंदर साध, मुनि सुख देख
कबीरा सतगुरु वचन गावे सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु गावे सतगुरु अंतराम राम मीर पूर्ण ब्रह्म संदेशो करता प्रेमदास मुख देना के रखियो बहुत संभाल श्री पंचादश कबीर का से पर राखो हंस यमकिंकर चंपे नहीं उधर जाते हैं वंश लाल पंख लागे सतगुरु मिले कबीर दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर भक्ति काया गया भगवत सत कबीर नानक साधु साधु करी जाते घट सही सुख सागर के हंस आए भक्ति अंबर कोटि भानु पर काश पूरण रोम दीदार अचल अवंगी अवगत का दीदार है सतगुरु उपदेश देवा 84 धर्म हेटई तेज पुंज देव इस विधि हमको भेंटई शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप चंद सूरज ना पवन पानी नदा छाया धूप तारम ताराम सार अवगत अलख बोले पंच वादी पुष्पा रोम रोम में जाप जपले अष्टकमल दल मेल सूर्य निरत को कमल पटाऊ जागी पक दिन तेल हदम को हजरत मैनी के पीर बस गरीब कबीर सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हरम को जयनो जय हजरत मैनी के तीर बस गरीब कबीर सतगुरु बंदी छोड़ कबीर सतगुरु सार भक्ति से उतरे पाया दीदार ऐसा सतगुरु हमें यार पंथ की जात पाया माया नवा नहीं पंथ नहीं गात ऐसा सतगुरु हमें नंबर यादी बल का ज्ञान कमाल का दौलत है सरसादी ऐसा सतगुरु हमें आप रोम रोम प्रकाशे बिना जाप ऐसा सतगुरु मेला मगन किए मस्ताब प्याया प्याया प्रेम का गगन मंडल करकात ऐसा सतगुरु मेला सिद्ध सुर की सैन काशिया अजब सुनाई बैन ऐसा सतगुरु मेला सिद्ध सुर की सैन बजर खोल कर ले जागिनी कर ऐसा सतगुरु मेला सतगुरु के धीर सतंतन से गाजे सतगुरु वचन कबीर ऐसा सतगुरु मेला सतगुरु के धीर सब संतन से गाजे सतगुरु वचन कबीर अब रस में आना फिर मान छाय करवान मोन मोगन पूजा देवा
ईश्वरी कर पूजा लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोगे आतम बोरी दही बड़े मुक्ति प्रसादम पूरी मांडे आदि अनादम दोदादम मूलका दाख गिरी चुआरे नेमा मागम निमक नोर घृत खावे दूध नहीं तो सम्मन गावे शक्कर गोड़ की होत फजीरी होई जुबान गल पीरी जीरा हिंग में रचोराला जरिए कहिए अजम साला छाए छिकनिया चिंतामानी गोरख पिया प्रेमधानी पापड़ भी मसाले सारे छुट्टी सोने जगतारे सैत्रियामनी भोलारंगी बद्री दूत सरंगी एका भोग भुगावे कोई एका भोग भुगावे कोई परमात्म के चढ़े रसोई परमात्म के चढ़े रसोई दास गरीब ये अन की महिमा दास गरीब ये अन की महिमा तीनों लोक में जाकर रहीमा तीनों लोक में जाकर रहीमा दास गरीब ये अन की महिमा दास गरीब ये अन की महिमा तीनों लोक में जाकर रहीमा तीनों लोक में जाकर रहीमा अज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया अज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया सोरते ना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना संगते भोग गोरानु लगया आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया सुरते तीसो खुश किए सुरते तीसो खुश किए नमस्कार तो आन संगते भोग गोरानु लगया आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया अन जल सायब रूप है अन जल सायब रूप है पूजा कृष्ण जाए संगते भोग गोरानु लगया आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया चारों युग परमान है चारों युग परमान है आत्म भोग लगाए संगते भोग गोरानु लगया आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया जो अपने सोर के जो अपने सोर के इनके पीर पहचान संगते भोग गोरानु लगया आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया भूखिया भोजन देते हैं भूखिया भोजन देते हैं पूछेंगे परमान संगते भोग गोरानु लगया आज मिलन बधाइया जी संगते भोग गोरानु लगया 184 जीव का 184 जीव का
भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया करता बरसे नीर होए करता बरसे नीर होए पूरे शब्दी आस संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया देते को हर देते हैं देते को हर देते हैं जहाँ तहाँ से आन संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया अन देवा मांगत फिरे अन देवा मांगत फिरे साहेब सुने ना कान संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया धर्म तो दस के नहीं धर्म तो दस के नहीं दस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया खैरायत में खैरायत में कीजे आत्म कोश संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ धर्म की दूजी यज्ञ ज्ञान संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन की चौथी यज्ञ परिणाम संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया खुला भंडारा गैर का खुला भंडारा गैर का बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया गरीबदास मुक्ता खुले गरीबदास मुक्ता खुले धन के सो बलिजाम संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया गरीबदास मुक्ता खुले गरीबदास मुक्ता खुले धन के सो बलिजाम संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया अज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साहिब को भोग बीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। लगा साहिब को भोग बीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। व्यंजन छति सोए नहीं चाहे, व्यंजन छति सोए नहीं चाहे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद लूणा ये खा जावे, प्रसाद लूणा ये खा जावे। बावले देख प्राणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। सामन जी ने भोग लगाया, सामन जी ने भोग लगाया। सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का काट कलाया। बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया। पाया फल समय जवानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। जिन भगतों पे भोग लग जावे, जिन भगतों पे भोग लग जावे, उनके तीनों तापन सावे, उनके तीनों तापन सावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। सतगुरु की वाणी है अनमोल, सतगुरु की वाणी है अनमोल। इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक रखने का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया था। बतार लोक का राज दिया था, बतार लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का। धर्मदास ने
याग रचाई धर्मदास ने याग रचाई बिन दर्शन नहीं जियो गोसाई बिन दर्शन नहीं जियो गोसाई दर्शन देकर प्यास बुझाई दर्शन देकर प्यास बुझाई बाबलिया कुर्बानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का रहा क्यों मोह ममता में सोए रहा क्यों मोह ममता में सोए जगत में जीवन है दिन दोर जगत में जीवन है दिन दोर पता न आवन हो के न होए पता न आवन हो के न होए करे इस श्वास सलानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन जिंदगानी का जीव जो ना सत्संग में आया जीव जो ना सत्संग में आया वेदना उसे भजन का पाया वेदना उसे भजन का पाया दास जी को बावड़ा बताया बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया क्या कर ले इसे दुनिया शानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का साध संगत से वेद जो पाया साध संगत से वेद जो पाया परमेश्वर सद्गुरु राम पाल जिन्हें सफल बनाया परमेश्वर सद्गुरु राम पाल जिन्हें सफल बनाया बस लेते दास को बावड़ा दिखाया बस दास को राह दिखाया श्री राम बनाने का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का संगत से वेद जो पाया साध संगत से वेद जो पाया परमेश्वर सद्गुरु राम पाल जिन्हें सफल बनाया परमेश्वर सद्गुरु राम पाल जिन्हें सफल बनाया राह दिखाया दिखाया श्री राम वाले का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का मंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो मंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो मंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की हमें विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे साहिब मेरी विनती सुनो गरीब निवाज
जल की बूंद महल रचा, भला बनाया साज गुरु जी थारे साहिब थारे आगे, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब मेरी विनती सुनो गरी आवाज, मदर पिदर करीम तुम पुत्र पिता को लाज, गुरु जी थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब मेरी विनती कर जोरू करतार, तन मन धन कुर्बान जा दीजो मोहे दीदार, गुरु जी थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, मालिक मीरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज, पंजरा को शीश जम नहीं होत तिरास, गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, मीरा मोह पे मेहर कर, मैं आया तक शाम समरत तुमरे आसरे, बांधी जाम गुलाम आगे साहिब थारे आगे, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, मैं समरथ के आसरे दम कदम करता, गफलत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं दरबार गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, अविनाशी के आसरे रावण की शाम, हर तरफ मोक्ष हुई समर्थ राजा राम, गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, अनाथ की आज की अरदास, आवड़ जाना बेटियो दीजो निश्चल वास, गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार, गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे, जुगन जुगन के पाप सब जुगन जुगन के मैल, जानते हो जगदीश तुम गौर किए बद, गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे,
हम विनती करते जी, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रहती, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। हम विनती करते जी, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी, अविगत अविनाशी, गरीबदास शरण लगा, काटो यम फांसी, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। हम विनती करते जी, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी, अविगत अविनाशी, गरीबदास शरण लगा, काटो यम फांसी, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। हम विनती करते जी, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। हम विनती करते जी, गुरु जी तारे आगे, साहेब तारे आगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो कर कमल हैं उनसे प्रार्थना की जाएगी धुलवाने के लिए। उसके बाद जो ये जल है फिर ये प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। फिर सभी भाई बहन थोड़ा थोड़ा इसका आचमन करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। समरथ साहेब रतन उजागर, सतपुरुष मेरे सुख के सागर, जो संकट में टसाई, चरण कमल की मैं बल जाही, भाव भगति दी जो परवान, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञान, जन्म कर्म मेटो दुख दुम, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहा, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल दी जोड़ेरा, चक चिदानंद अविनाशी, हृदय सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड पुराण जिन दीने दाता, गरीबदास जाको कुर्बाना, पिंड पुराण जिन दीन दाना, गरीबदास जाको कुर्बाना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, परमेश्वर जी के कर कमल जो है वो धुलवाने के बाद में ये जो जल है फिर ये सामान्य जल नहीं रहता है। सूक्ष्म रूप में परमात्मा फिर अपना आशीर्वाद, अपनी जो शब्द शक्ति है वो इसमें डाल देते हैं। उसके बाद ये पाप नाशक बन जाता है। दिखता है सामान्य, लेकिन सामान्य नहीं होता। अभी हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे थोड़े दिन पहले, जो महाकालेश्वर जो मंदिर है बहुत बड़ा, जहां पर लाखों लोग जाते हैं,
तो उस मंदिर में जो एसी लगी हुई थी, उस एसी का पानी उस मंदिर के बैक साइड में छेद करके और कोई गाय का सा कोई मुंह बना के उसके अंदर वो पाइप डाल के वो एसी का पानी बाहर निकाला जाता था। अब भोली जनता को मालूम नहीं था, किसी ने कह दिया रे जी ये जो है ये चरणामृत है, तो लोग उधर ले लेके छोटे छोटे कफ और उसमें लाइन लगा लगा के वो एसी का पानी और वो चरणामृत ले रहे हैं वहां पर। भाई और बहनों, हमें तो घर बैठे चरणामृत मिल रहा है, घर बैठे पूर्ण परमात्मा का, दुनिया को जिसकी जानकारी नहीं है। और दुनिया देखो कहाँ कहाँ धक्के खाती है, कहीं जोड़ों में, कहीं कहीं पे बनारस में, कहीं पे वृंदावन में, कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, और वो पानी इतना गंदा है जो है वो गधे भी नहीं पी सकते उस पानी को। और हमें परमात्मा घर बैठे चरणामृत दे रहे हैं, घर बैठे अमृत जल दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। बस सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में पहचानने की देर है। जिस दिन हमें पहचान हो जाएगी और हम लोग श्रद्धा भाव से गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जिस दिन गुरु को इष्ट मानकर घर पर भोग लगाना शुरू कर देंगे, उसके बाद हमें कहीं भी गुरु की गैर हाजिरी में आश्रमों में, मंदिरों में, मस्जिदों में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा शब्द रूप में उस दिन आपके घर पर विराजमान हो जाएगा कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और मालिक कहते हैं घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो आने वाले समय में तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसी प्रकार से अपने घरों को ही आश्रम बनाकर, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना कबीर देव मानकर उन्हें भोग लगाएंगे, श्रद्धा भाव से भक्ति किया करेंगे। वर्तमान में अभी थोड़ी अज्ञानता फैली हुई है, समाज में तो है ही है। संत रामपाल जी की संगत में भी जो लोग सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, अज्ञानता फैली हुई है। परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई हैं, धीरे धीरे अज्ञानता का जो अंधकार है वो मिटेगा और सभी पुण्यात्माएं अपने गुरुदेव भगवान को, अपने परमेश्वर जी को, अपने आत्मा के, अपने पति को पहचानेंगी और घर घर में परमेश्वर को भोग लगेगा। आज जो आप जी ये बेड देख रहे हैं, स्पेशल जो ये रूम है, ये केवल पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही समर्पित है और ये केवल पूजा पाठ के लिए है, भक्ति भाव के लिए है, परमेश्वर जी को भोग लगाने के लिए है, उनके विश्राम के लिए है। आने वाले समय में घर घर में इस परमेश्वर का बेड लगेगा। जैसे लोगों ने अपने घरों में मंदिर बना रखे हैं, वैसे बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं। आने वाले समय में जब परमात्मा की पहचान हो जाएगी 2028 तक ये जितने भी नकली देवी देवता, साधु संत, महात्मा, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, मठाधीश, इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। इन प्राकृतिक आपदाओं के सामने सब फैल हो जाएंगे। देवी देवता भी ऊपर से हाथ जोड़ लेंगे, भैया हमारे बस की बात नहीं है। यदि आपने कोई पूर्ण संत धारण कर रखा है, कोई सतगुरु धारण कर रखा, तो भैया उनसे अरदास करो, उनसे अर्ज करो। नहीं बना रखा है तो धरती पर वो परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है, जाकर उनके चरणों में नाक रगड़ो, उन्हें अपना इष्ट मानकर भोग लगाओ, उनकी भक्ति करो, तभी आप लोगों का बचाव संभव है, अन्यथा कहीं संभव नहीं है। उसके बाद तो ये दुनिया जो प्रोसीजर आप जी आज देख रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन हो सकता है वो हंसते होंगे कि भाई ये कितने बड़े मूर्ख हैं, एक इंसान को भगवान कहते हैं। तो आज उन लोगों के समझ में नहीं आ रही है, हालांकि मानते वो भी इंसान को ही भगवान है। अगर वे श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं तो रामचंद्र जी कौन सा जो है वो हाथी बन के आए थे, वो भी तो एक इंसानी बन के आए थे। श्री कृष्ण जी के सर पे कौन से सींग लगे हुए थे या कोई पूंछ लगी हुई थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे वो, क्योंकि उनको वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उनकी बुद्धि उस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं पकड़ सकती। तो आने वाले समय में तो पूरी दुनिया इनको परमात्मा मानेगी, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके लिए ये वाणियां ये पूरी दुनिया गाती है। ये शास्त्र, ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, ये सब जो है ये गुरु महिमा में जो भरे पड़े हैं ना, ये केवल इस एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की महिमा के लिए हैं। इन्हीं की महिमा के लिए ये शास्त्र बने हैं, इन्हीं की महिमा में, इन्हीं की प्राप्ति के लिए, इन्हीं की भक्ति को सफल करने के लिए लाखों ऋषि मुनि महात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में जंगलों में गुफाओं में जा जा के अपना जीवन बर्बाद कर गए, तपस्या की उन्होंने, लेकिन इस परमात्मा की छाया के दर्शन भी नहीं कर पाए। छाया के दर्शन भी, क्योंकि उनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, उनको सतगुरु प्राप्त नहीं था। आज वो परमेश्वर स्वयं सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। आप और हमारा सौभाग्य है कि अरबों खरबों की जनसंख्या में से परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अपनी शरण में लिया है।
तो भाई और बहनों, अब हमने इस मौके को चूकना नहीं है। बाकी जो कबीर सरलार्थ के ऊपर, जो कबीर सागर का सरलार्थ है, उसके ऊपर लगातार वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। नित नई जानकारियां गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रही हैं। आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़े, या और भी बहुत सारे हजारों की संख्या में वीडियो वहां पर बना के साथ संगति के डाले हुए हैं, आप जी देख सकते हैं। अपने परमेश्वर की पहचान कीजिए, घर घर में परमेश्वर को शब्द रूप में विराजमान कीजिए। आप यदि भगवान को केवल आश्रमों में देखेंगे तो आप भक्तों में, और जो दुनिया वाले ज्ञानहीन लोग हैं जो केवल उन पत्थरों से बने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में भगवान को देख रहे हैं, तो भला आप में और उन लोगों में क्या अंतर है। हमने तो परमेश्वर को सदा अपने पास रखना, अपने नजदीक रखना है। उसके लिए जो विधि है वो केवल वर्तमान में पूरे विश्व में साध संगति में है। साध संगति से जुड़कर ही आप जी गुरु को परमात्मा मान सकते हैं, और साध संगति से जुड़ने के बाद ही ये परमेश्वर शब्द रूप में आपके अंग संग रहेगा। अन्यथा भाई और बहनों, वैसे तो परमात्मा एक कसाई के पास भी रहता है, परमात्मा चोर के पास भी है, लुटेरे के पास भी है। वैसे तो परमात्मा सबके साथ में रहता है, लेकिन रहता है उनके संस्कार के आधार से। वो चोर का जिस दिन एक्सीडेंट का समय आ गया तो नहीं बचाएगा, अगर उस लुटेरे का जिस दिन आंख फूटनी होगी तो परमात्मा नहीं बचाएगा, क्योंकि संस्कार ही मिलेगा। लेकिन भगत यदि गुरु को पहचान कर शब्द रूप में अपने पास रखेगा, उनको इष्ट मानकर भोग लगाएगा, भक्ति करेगा, मर्यादाओं में रहेगा, तो परमेश्वर उसके भाग्य में अगर मौत भी है तो वो परमात्मा उसको कांटा भी नहीं लगने देगा। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। ये परमात्मा समर्थ है। सारी लेखनी भैया धर्मराज के कागज, ये चित्रगुप्त के कागज परमात्मा 1 सेकंड में फाड़ देगा। 100 साल की उम्र अपने भगत को प्रदान कर देगा। हम तो केवल 100 साल की सुनते हैं, परमात्मा ने तो 250 साल पहले अर्जुन सर्जन को 250 साल की उम्र दे दी, 250 साल की। ये मालिक तो 1000 लाख साल की उम्र भी दे दे। सतयुग में तो इंसान की आयु जो है वो 10 लाख साल हुआ करती थी, और परमेश्वर ने हमें बताया कबीर सागर के सरलार्थ में कि जो 5वां ब्रह्मांड है, उस 5वें ब्रह्मांड में तो 1000 युग की इंसान की उम्र होती है, और एक युग 20 लाख साल का होता है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा है, इसे जो चाहो सो ले लो। ये दाता है, हम भिखारी हैं। अगर धन मांगोगे धन देगा, बेटा मांगोगे बेटा देगा, संपत्ति मांगोगे संपत्ति देगा, मान बढ़ाई मांगोगे मान बढ़ाई भी देगा, और मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष भी देगा। और मोक्ष मांगोगे तो फिर परमात्मा सारे सुख भी देगा, और मोक्ष ना मांग के यदि और चीजें मांग ली तो दे देगा, लेकिन अगले जन्म में फिर 84 लाख योनियां भी देगा। तो ये आप भाई बहनों के अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई और बहनों, घर घर आश्रम बन चुके हैं, घर घर आश्रम बन चुके हैं। ये जितने भी आश्रम है भगत भाई बहनों ने जो अपने घर पर दरबार लगा रखा है परमात्मा का, जहां पर ज्योति करते हैं, दंडवत करते हैं, आरती करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भाई और बहनों, ये मिनी आश्रम है हमारे। और ये परमात्मा इसी प्रकार से इस विधि को पूरे विश्व में लागू करवाएगा। परमात्मा पाखंड के लिए, अज्ञान के लिए आश्रम बनवा कर कोई भी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। गुरुदेव के जाने के बाद और उनके रहते सहते ये जो रिहर्सल आप देख रहे हैं साथ संगति के माध्यम से, घर घर आश्रम बन चुके हैं। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार से आने वाले समय में पूरा विश्व इस परमेश्वर की भक्ति करेगा। पाखंड के लिए कोई जगह नहीं होगी, कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया भगवान ने हमें दे दी है, संपर्क करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए भाई और बहनों, आने वाले समय में पूरा विश्व है वो परमात्मा का ही भगत होगा। केवल एक ही पूजा रह जाएगी पूरे विश्व में, इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की। जब इस पृथ्वी पर हर कोई भगत होगा, हर गांव में भगत होंगे, हर नगर में भगत होंगे, हर शहर में भगत होंगे, तो बताइए भाई और बहनों, फिर साध संगति के लिए, गुरु ज्ञान की चर्चा के लिए आपको फिर किसी आश्रम में जाने की जरूरत क्या रहेगी। जब पूरा विश्व ही भगत होगा, गांव गांव में भगत होंगे, तो गांव के लोग आपस में मिलके ही परमात्मा की चर्चा कर लेंगे। जैसे हम लोग आपस में मिलके, आसपास के भगत आ गए और आके हमने अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा लिया, भंडारा करेंगे, मिलके मालिक की चर्चा करेंगे। तो आने वाले समय में जब पूरा गांव ही भगत होगा, पूरा शहर भगत होगा, तो हमने आश्रमों में जाने की जरूरत क्या पड़ेगी। जो चर्चा हम अपने घर पे कर सकते हैं, अपने गांव में कर सकते हैं, क्या उस चर्चा को करने के लिए हम 1000 किलोमीटर जेब से अपना पैसा लगा के, समय बर्बाद करके, और मतलब जंगल में जाके, हम उस आश्रम में जाके वही चर्चा यदि हमने करनी है तो हम अपने घर पे क्यों ना कर लें। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, घर घर ही आश्रम होंगे। ये वर्तमान में काल प्रेरणा से जो सतलोक आश्रम वालों ने जो आश्रम खोल रखे हैं, ये काल प्रेरणा है। काल नहीं चाहता कि सभी भगत मिलकर एक हो जाएं, सभी भगत अपने गुरु को भगवान मान लें, घर घर को आश्रम बना ले, ज्ञान को आधार बना ले। वो काल नहीं चाहता।
इसलिए वर्तमान में थोड़ा सा वो रोड़ा अटका रहा है। धर्म को उसने धंधा बनवा दिया। संत रामपाल जी के परिवार ने वर्तमान में आश्रम खोलकर धर्म को धंधा बना लिया है। उन्होंने भक्तों को बांट दिया, डिवाइड कर दिया, जगह जगह उन्होंने आश्रम खोल दिए हैं, जबकि भक्तों को तो आपस में मिलना चाहिए। अरे आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा का भगत आज एमपी में नहीं जा रहा, एमपी का भगत आज राजस्थान में नहीं आ रहा, राजस्थान का भगत जो है मतलब यूपी में नहीं जा रहा, क्योंकि हर जगह आश्रम खोल दिए गए। भगत आपस में मिलेंगे नहीं तो भगत मिलन रह कहाँ गया, सात संगतियां रह कहाँ गई। आपस में नए पुराने भाई बहन मिलेंगे, जो जानकारी नए को नहीं है वो पुराना भगत देगा, जो पुराने के समझ में नहीं आई हो सकता वो नया बता दे। तो भगत आपस में मिलेंगे तभी तो ज्ञान आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारे अंदर जो है ये दृढ़ता आएगी। लेकिन काल ने भक्तों को बांट दिया, भक्तों को आपस में मिलने नहीं दे रहा है, धर्म को धंधा बनवा दिया। तो भाई और बहनों, अब सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा दया कर रहे हैं, हमने बंटने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो पूरे विश्व को एक करने आए हैं, पूरे विश्व की सीमाओं को समाप्त करने आए हैं। और शतलोक आश्रम वालों ने जगह जगह आश्रम खोलकर अपने धार्मिक धंधे के लिए भक्तों को बांटना शुरू कर दिया। तो टोटल ये लोग काल प्रेरणा से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी काल प्रेरणा नहीं चलेगी, क्योंकि इनका बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट है और सत्सेवकों को परमेश्वर ने फुल टू फुल आशीर्वाद दिया हुआ है। अपने भक्तों की भक्ति की शक्ति से परमात्मा आने वाले समय में सारे काम सेट करेगा, क्योंकि कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बिना भगवान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं जानेगा, और भगवान के बिना भगत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो भगत और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं भाई और बहनों। इसलिए सच्चे भगत बनो, क्योंकि सच्चा भगवान धरती पे प्रकट है। और जब दोनों मिल जाएंगे फिर देखना भाई और बहनों, बम फटेगा, फिर बम फटेगा, जो बम वर्तमान में सात संगतियों में फट रहा है। ज्ञान आधार से परमात्मा भक्ति की खीर जो है मार मार के खिला रहे हैं, मार मार के जबरदस्ती खिला रहे हैं परमात्मा अपने बच्चों को। और बाकी संगत वो काल की लड्डू जलेबी बर्फी खा के, गोबर करके उन आश्रमों में धक्के खा के, वो गाय के गधे बैल मिट्टी देख देख के और अपने घर को आ जाती है घूम फिर के। लेना एक न देना दो, समय और धन दोनों बर्बाद। तो गुरुदेव की असीम रजा सात संगतियों पे है, आने वाले समय में पूरे विश्व में होगी, इसी प्रकार से होगी। तो भाई और बहनों, जितना जल्दी हो सके अपने भगवान को पहचानो, अपने परमात्मा को पहचानो, और सारे भाई बहन मिलके परमेश्वर जी की महिमा करो, गुणगान करो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।